हे एवरीवन, वेलकम बैक टू हाफ लाइफ टू हेल्थ। दिस इज निधि। विमेंस को यूजुअली ब्लेम करा जाता है कि उन्हें बहुत मूड स्विंग्स होते हैं, अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर होता है और मोस्टली वो बहुत इमोशनल होती है। क्या इस बात में कोई सच्चाई है? अगर ऐसा होता है तो क्यों होता है और आप इसे कैसे मैनेज कर सकते हैं? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द रीजन बिहाइंड दीज मूड स्विंग्स इज विमेन हार्मोन। जहां मेल हार्मोन ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहते हैं, विमेन हार्मोन बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, ऑलमोस्ट लाइक अ वेव। हार्मोन्स आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आपकी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे नेक के पास थायराइड ग्लैंड होती है जिससे थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस होता है और ये एक मेटाबॉलिक हार्मोन है और इसका रिसेप्टर हमारे हर बॉडी के सेल में होता है। इसी तरीके से एस्ट्रोजन एक फीमेल हार्मोन है जो हमारी ओवरीज से प्रोड्यूस होता है और इनके रिसेप्टर्स हमारे ब्रेस्ट में, यूट्रस में, बोन्स में, ब्रेन में, यहाँ तक कि हमारे डीएनए में भी होते हैं। आपकी बॉडी में जब एस्ट्रोजन का लेवल ऑप्टिमम होता है, आपकी बॉडी का एनर्जी लेवल बहुत अच्छा होता है, आपका मूड बहुत अच्छा होता है। ऑन द अदर हैंड, जब एस्ट्रोजन का लेवल डाउन होता है, आपका एनर्जी लेवल कम होता है, आप यूजुअली काफ़ी डिप्रेस्ड फील करते हो और आपकी माइंड की फंक्शनिंग भी इम्पैक्ट होती है। पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो कि ये सारे हार्मोन्स इतना वेरी क्यों करते हैं। ये सारे हार्मोन्स इसलिए वेरी करते हैं क्योंकि यही सारे हार्मोन्स मिलके आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करते हैं। स्टैंडर्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल इज 28 डेज, बट ये बहुत वेरी करता है, समवेयर अराउंड 25 to 38 डेज। तो जब तक आपके पीरियड्स रेगुलर आ रहे हैं, भले ही आपका साइकिल 30 डेज का हो या 32 डेज का, चिंता की कोई बात नहीं है। स्टिक टू व्हाट यू आर डूइंग। सो लेट्स स्टार्ट विद द सुपरस्टार फेज व्हिच इज फॉलिकुलर फेज, जो स्टार्ट होता है बिटवीन 10 to 22 डेज ऑफ योर मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस फेज में आपका हाइपोथैलेमस आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज करता है जिससे फॉलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। ये हार्मोन आपके ओवरी में एक फॉलिकल को डोमिनेंट बना देते हैं। ये डोमिनेंट फॉलिकल आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करता है और जब आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल हाई होता है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस करा, एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स आपकी बॉडी में बहुत जगह होते हैं। तो जब लेवल हाई होता है तो आपको बहुत एनर्जेटिक फील होता है, आपका मूड अच्छा होता है, आपकी ब्रेन फंक्शनिंग एनहेंस्ड होती है। दैट्स व्हाई दिस फेज इज कॉल्ड सुपरस्टार फेज। व्हेन यू आर सुपर क्रिएटिव, यू आर हैविंग लॉट ऑफ एनर्जी, यू आर देयर टू टेक रिस्क, टेक चैलेंजिंग टास्क। इस फेज में अपनी एनर्जी बूस्ट करने के लिए आपको इन सब चीज़ों को अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। बट इस फेज में आपको कैसा फिजिकल वर्कआउट करना चाहिए? क्योंकि आपका एनर्जी लेवल अच्छा होता है, इसलिए आप किसी भी तरीके की एक्टिविटी कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हो, किसी भी तरीके का स्पोर्ट्स खेल सकते हो। बस एक चीज़ का ध्यान रखो कि वर्कआउट से पहले अच्छे से वार्म अप करो, उसके बाद कूल डाउन करो जिससे आपको कोई भी इंजरी ना हो। कमिंग टू द ओव्यूलेशन फेज, बहुत छोटा सा होता है, 1-2 दिन का होता है। इस समय जो आपकी ओवरी में फॉलिकल है, जो डोमिनेटेड फॉलिकल है, वो एक एग रिलीज करता है आपकी यूट्रस में। इस समय आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल सबसे ज़्यादा होता है, मतलब आप बहुत कॉन्फिडेंस फील करते हो, आप में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, आप एकदम एक्सट्रोवर्ट जैसा फील करते हो, किसी भी समय जाके आप बात कर सकते हो, आपका लोगों से मिलने का मन करता है, ज़्यादा बातें करने का मन करता है। विद रेस्पेक्ट टू न्यूट्रिशन, जब आपकी बॉडी में एनर्जी का लेवल हाई होता है, हाई एस्ट्रोजन होता है, उस समय आपको ज़्यादा भूख नहीं लगेगी, पर आपको फोकस करना चाहिए प्रोटीन और फैट्स पर। अपनी डाइट में इन सब चीज़ों को इंक्लूड करिए और अपने इस फेस को अच्छे से एंजॉय करिए। विद रेस्पेक्ट टू फिटनेस, ये बेस्ट टाइम है। अगर आप फास्ट स्प्रिंट करना चाहते हैं, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करना चाहते हैं, दिस इज द बेस्ट टाइम। ट्राई टू गिव योर बेस्ट ड्यूरिंग दिस टाइम। कोई पीबी एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, ज़्यादा वेट लिफ्ट करना चाहते हैं, तेज़ दौड़ना चाहते हैं, दिस इज द टाइम यू शुड गिव इट अ ट्राई। अभी तो बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हो गई। नाउ कम टू द अदर साइड ऑफ द स्टोरी विच इज़ अ बिट डार्कर, विच इज लूटियल फेज। अब एग आपके यूट्रस में है और प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए एस्ट्रोजन का लेवल थोड़ा मेंटेन रहता है। उसके साथ साथ प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस होता है जो बेसिकली यूट्रस को रेडी करता है प्रेगनेंसी होल्ड करने के लिए। बट अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती 4 से 5 दिन में, तो इन दोनों हार्मोन्स का लेवल रिड्यूस हो जाता है और तब आप एक्सपीरियंस करते हैं PMS, प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स। इस समय मूड स्विंग्स पीक पर होते हैं, आपको हेडेक होता है, वॉमिटिंग फील होती है, ब्लोटिंग होती है और आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है फॉर अ सर्टेन फूड, यूजुअली स्वीट्स की और हाई फैट फूड्स की। आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ऊपर होने से आपको स्लीपीनेस होती है। ऑन द अदर हैंड ये थोड़ा सा बेनिफिट भी प्रोवाइड करता है क्योंकि इस समय आपको अच्छे से नींद भी आती है। खाने में क्या खाएं जिससे क्रेविंग कम हो? अगर आप अपनी डाइट में कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन बी और ओमेगा 3 इंक्लूड करते हैं तो आपकी क्रेविंग कम होगी, आप मूड स्विंग्स को भी कंट्रोल कर पाएंगे। उसके अलावा अपने खाने में होल ग्रेन्स इंक्लूड करिए, इसको इंक्लूड करिए फॉर गुड कार्ब्स, इसको इंक्लूड करिए फॉर जिंक। ड्यूरिंग दिस फेज आपको छोटे छोटे मील लेने चाहिए, अवॉइड करना चाहिए किसी भी तरीके का ग्लूकोज स्पाइक आपकी बॉडी में।
और ये आपको हेल्प करेगा अपने मूड को कंट्रोल करने में और आपकी क्रेविंग भी रिड्यूस करेगा। फिजिकल फिटनेस, ये टाइम है जहाँ पर आपको अपनी बॉडी को सुनना चाहिए। ये बिल्कुल भी टाइम नहीं है कुछ भी चैलेंजिंग करने का। जो आप वर्कआउट करते हैं वो ही करिए, और अगर आपको लगता है आपका एनर्जी लेवल कम है तो आप वर्कआउट का ड्यूरेशन या इंटेंसिटी रिड्यूस कर सकते हैं। कमिंग टू द लास्ट पार्ट, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, एंड वी ऑल नो हाउ पेनफुल इट इज। इसका ड्यूरेशन लाई करता है बिटवीन 1 to 5 डेज। स्टार्टिंग डेज बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं। आपकी बॉडी में बेसिकली एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जो आपकी बॉडी के यूट्रस को इंस्ट्रक्ट करता है, जो इनर लेयर है उसकी, जो प्रेगनेंसी के लिए थिक हुई थी, उसको रिड्यूस करने के लिए। तो आपकी बॉडी में यूट्रस में मूवमेंट होता है जिसकी वजह से वो लेयर श्रेड होती है। इस समय आपको नोजिया होता है, क्रैम्प्स पड़ते हैं, आपके बैक में काफ़ी पेन होता है और आपका एनर्जी लेवल लोएस्ट लेवल पर होता है। तो इस लो एनर्जी लेवल को न्यूट्रिशन से कैसे बैक करें? दिस इज द टाइम टू फोकस ऑन द हेल्थ ऑफ योर किडनी, बिकॉज योर किडनी इज अ स्टोरेज ऑफ एनर्जी। उसके अलावा किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं। ये ग्लैंड्स भी एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर आपके ये ग्लैंड्स अच्छे से काम कर रहे हैं, तो अगर आपकी ओवरी एस्ट्रोजन प्रोड्यूस नहीं कर रही, तो आपके ग्लैंड्स भी एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करके उसे बैकअप कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग बहुत सीवियर डिप महसूस करते हैं उनके एनर्जी लेवल में, वो इसलिए होता है क्योंकि उनके एड्रिनल ग्लैंड रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन बैकअप एस्ट्रोजन प्रोड्यूस ही नहीं कर रही होती हैं। टू नेचुरली सपोर्ट योर किडनीज एंड एड्रिनल ग्लैंड, यू शुड इंक्लूड आयोडीन, जिंक एंड आयरन इनटू योर डाइट। Do include all these items into your diet. इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा शुगर क्रेविंग होती है, it is totally fine to grab some dark chocolate. Coming to the physical fitness, it is super important for you to be mobile during this phase. Coming to workout, I'll say listen to your body. If you are doing 100% workout during your follicular phase, do 50 to 60% workout during your periods. Does it make sense to you? If so, let me know in the comment box below. I hope you find this video helpful. If you find this helpful, give it a thumbs up. Share it with your friends and subscribe to the channel for similar content. I'll see you next time.